अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लाहौर में जदीद तकाज़ों से हम आहंग एक नया शहर तामीर किया जा रहा है और हम सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 अगस्त 2020 को इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया है। फ्रंट रावी अर्बन प्रोजेक्ट 3 फेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर ये 44,000 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट है, जिसमें कसीरुल मंज़िला इमारतें और रावी पर कई पुल तामीर किए जाएंगे। अगर इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की बात की जाए तो इसमें 44,000 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस शहर को 14 जोन्स में तकसीम किया जाएगा और शहर में इब्तदाई तौर पर 14 लाख लोगों के रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। शहर में एक नया आलमी और जदीद तर्ज का एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। इसके अलावा इसमें 100 से ज़ायद पुल और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इस शहर में एक बड़ी झील और 3 बैराज मौजूद होंगे। अगर इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की बात की जाए तो इसका आगाज़ जो है वो 2013 में ही कर दिया गया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इस प्रोजेक्ट को जो है वो बाद में रोक दिया गया था। लेकिन अब इस शहर को दोबारा आबाद करने का फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब ने 18 दिसंबर 2019 को किया और वज़ीर आला पंजाब ने नया शहर बनाने के लिए रावी फ्रंट अथॉरिटी की मंजूरी दी है और ये अथॉरिटी जो है ये नया शहर बनाने के लिए इक़दामात करेगी और इसके चेयरमैन वज़ीर आला ख़ुद ही होंगे। इस मंसूबे में ज़्यादातर जो सरमायाकारी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से करवाए जाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए पुरउम्मीद नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो रोज़गार के बहुत से मौके मैसर आएंगे और मुल्की मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। और पिछले 20 साल से लाहौर की आबादी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। इसकी वजह यह है कि पहले जो हैं वो लोग कारोबार के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कराची का रुख करते थे, लेकिन अब पूरे पंजाब का प्रेशर कारोबार के एतबार से सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर पर ही होता है। कच्ची आबादियों और गलत मनसूबाबंदियों की वजह से लाहौर की आलूदगी और गंदगी में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। लाहौर के कई इलाकों में तो घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है और दूसरी तरफ रावी जो है वो नदी नाले और गंदे पानी की वजह से एक बरसाती नाले की शक्ल इख्तियार कर गया है और हर साल बरसात के मौसम में यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब होता है, जो कि अंदरूनी लाहौर पर बहुत बुरे असरात मरतब करता है। रावी अर्बन मंसूबे में लाखों के हिसाब से दरख्त और वाटर फ़िल्टर प्लांट्स लगाए जाएंगे और यकीनन इन दरख्तों और वाटर फ़िल्टर प्लांट्स के लगने से ज़मीन का वाटर लेवल भी बेहतर होगा और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका है। लाखों एकड़ ज़मीन खरीदी जाएगी जिससे लाखों घरों का चूल्हा जलेगा और कंस्ट्रक्शन का शोबा भी चलेगा। कंस्ट्रक्शन के शोबे से तकरीबन 70 के करीब इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं, मसलन ईंटें, बजरी, सीमेंट, मार्बल और शीशे बनाने की इंडस्ट्रीज़ वगैरह। यकीनन पाकिस्तान की मईशत जो है वो इससे फले फूलेगी और इस प्रोजेक्ट में हमारे रियल एस्टेट्स और कंस्ट्रक्शन के लोगों को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए और यकीनन अगले 20 से 25 साल बहुत ज़्यादा कारोबार के साल हैं और ये तमाम तर कारोबार इस प्रोजेक्ट के साथ और इस तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ मुंसलिक है और इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा बड़ा शहर होगा जो मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी के तहत बनाया जाएगा। और यकीन कीजिए अगर हमारे हुक्मरान आवाम से मुखलस हैं तो पाकिस्तान में तरक्की के बहुत से मौके मौजूद हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।